हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रवि और मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल का एनालिसिस लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आज जो पेपर, मेरे दोस्त का पेपर था, उसने बताया कि उसकी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी, फिर भी बोल रहा है कि कैलकुलेशन हार्ड था 4 से 5 क्वेश्चन में। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं और एक क्वेश्चन इतना टफ आ रहा है कि बना ही नहीं पा रहे लड़के। आया समझ में? तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाइए। उसके बाद सीआई के जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। और अंतर, या तो अंतर पूछेगा वो, या 3 साल का सीआई पूछ लेगा, या फिर सीआई एसआई का मिक्स क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, और मेंसुरेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, लॉजिकल बन रहे हैं और कैलकुलेटिव बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सारे प्रश्न पुराने, जो मैंने पुराने एनालिसिस करवाया ना, मैथ्स का जो भी एनालिसिस करवाए वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ एनालिसिस में, क्योंकि नए क्वेश्चन बन ही नहीं रहे। पुराने ही क्वेश्चन है, उनमें संख्या चेंज करके नए क्वेश्चन बना रहा है। नए क्वेश्चन कौन से चेंज हो रहे हैं? जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नए डाल रहा है वो। इसके बाद मेंसुरेशन के क्वेश्चन हर रोज़ अलग अलग आ रहे हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन सेम आप पूछे जा रहे हैं, बस संख्या चेंज करके सेम क्वेश्चन। बाकी जैसे सिंप्लीफिकेशन है, मेंसुरेशन है, नंबर सिस्टम के नए क्वेश्चन बना रहा है वो, बस। बाकी सारे डिक्टो क्वेश्चन सेम टू सेम ही आ रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि जैसे 2 साल का एक राशि दे दी, उस पे कोई रेट दे दिया। मैं ये क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन पता चला, इसलिए मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। एक राशि दे दी कोई भी, उस पर 2 साल का 5% से परसेंट, और एक और कोई दूसरी राशि थी उस पर जैसे 7% की रेट से 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर निकालना था। बस ऐसा सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे जीके में देखते हैं तो 1857 क्रांति से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन। पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अपना करंट अफेयर क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जिस लड़के ने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है वो पढ़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा। इससे अच्छा है आप इकोनॉमी का रिवीजन कर लीजिए। पंचवर्षीय योजना से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिए, ये पॉलिटी पढ़ लीजिए। इसके बाद आप पॉलिटी पढ़ ली, 1857 क्रांति पढ़ ली। आप जैसे हरित क्रांति है अपने, इसके बाद दर्रे हैं, दर्रे पूछ रहा है वो। नदियाँ भी पूछ रहा है, किसी किसी शिफ्ट में नदियाँ पूछ रहा है, नदियाँ पढ़ लो। जैसे आप 50 क्वेश्चन है ना जीके के, तो जीके में से 50 में से 20 क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा, मतलब 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन टफ पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर वगैरह के, करंट अफेयर में भी ऐसा सिंपल नहीं पूछ रहा है कि नियुक्ति कब, कौन मुख्यमंत्री, क्या, ऐसा नहीं पूछ रहा है, पता नहीं क्या ही पूछ रहा है। तो आप ये वाले क्वेश्चन देखिए, तो ये आपसे बन जाएंगे। ठीक है, चलो अब अपन मैथ्स करते हैं। 3 अंकों की बड़ी वह संख्या जिसे 45 में जोड़ा जाए तो इसके द्वारा विभाज्य होगा। सबसे पहले क्या करना है, इन सबका एलसीएम लेके, जैसे मैं बताता हूँ आपको, 6, 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो 8 मान लेते हैं, 8 और 3, 8 में 3 का 8 और 8 16, 8 24 आएगा एलसीएम। 24 के माइनस 45। ठीक है, आया समझ में? आ रहा समझ में आपको क्या मतलब बता रहा हूँ मैं? 24 में ऐसी संख्या का गुणा करें जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देती हो, उसमें से 45 माइनस करेंगे अपन, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 24 में अपन काय का गुणा करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, भी 2 2 4 होती है 6, 2 चौक 8, 4 का गुणा करें, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 960। ठीक है, 40, 4 का गुणा कर रहे अपन, 5 का गुणा करेंगे नहीं, 4 चौक 16, 4 का गुणा तो इतना आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही ये है। इसके बाद 5 का गुणा करेंगे, मतलब 42 या ऐसा कुछ गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे, उसमें से ये 45 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी ना, 4 अंकों की संख्या ले लो। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। उसमें 24 का भाग दो, जो शेष बचेगा आपके पास वो उस संख्या को इसमें से घटाना। ठीक है, तो
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको, जो इनसे कटेगी। अपन को कटने वाली नहीं चाहिए, उसमें से 45 और घटाने पड़ेंगे तब जाके आंसर आएगा अपना। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये वाले, कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, सबसे बड़ी भिन्न बताइए। छोटा अपन को क्या करना है, जैसे अपन बहुत लोग ऐसे करते हैं, जैसे इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, फिर इसका इसमें संख्या बड़ी दी जा रही है वहाँ पे। आप क्या करोगे फिर? कुछ नहीं करना, सिंपल इसका भाग इसमें देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 8 2 बचा, 3 छंग 18। ठीक है, आ रहा समझ में? जैसे कितनी बार कटा। अब छोटी संख्या मतलब कि नीचे जितना बड़ा होगा आपका संख्या उतनी ज़्यादा छोटी होगी। ठीक है, जैसे 5 से 9 काटें, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 सौ 8 40। ठीक है, 26 से एक बार कट गया, और 26 तो 27 से एक बचा तो फिर 0 आएगा और ऐसा कुछ आएगा। ठीक, 15 से काटते हैं, 15 दूनी 30, 2 बचा। तो देखो ये संख्या हो नहीं सकती सबसे छोटी, क्योंकि नीचे छोटा है, ये संख्या छोटी हो नहीं सकती। बच्ची कौन सी? ये दोनों। तो 3/8 और 15/32, इन दोनों में देख लेते हैं अपन गुणा करके। तो 32 का 3 में करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब ऐसा भी नहीं करना था, एक और बताता हूँ। नीचे इसमें 32 है, इसमें 32 है, तो इसमें 4 का 4 का गुणा इसमें करते हैं, 4 का गुणा इसमें करते हैं। 8 चौक 32 और 4 तिया 12। अब देखनी है अपन को छोटी संख्या, नीचे इसमें भी 32 है, इसमें भी 32 है। तो अब बताइए आप कौन सी छोटी होगी? ये वाली संख्या छोटी होगी, क्योंकि ये इसमें 15 आ रहा है, ये 15 बड़ा है, 12 छोटा है, तो ये वाली संख्या छोटी होगी। आया समझ में? ऐसे करना आपको सवाल। इसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यार भाई। मतलब क्या ही पता नहीं रेलवे वालों ने क्या सोचा है कि बस एक बार क्वेश्चन बना देना है क्वेश्चन और हर शिफ्ट में डालो उसको। कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए अच्छा है। जैसे 5 संख्याओं का योग इतना है 655। पहली 2 संख्याओं का औसत 50 है, तो पहली 2 संख्या का योग 100 हो जाएगा। 50 × 2 = 100। पहली 2 संख्या का योग इतना हो गया। तीसरी संख्या कितनी है? 144। तो इनको जोड़ेंगे 244। 3 संख्या का योग ये हो गया। 3 संख्या का योग ये है, तो अन्य 2 संख्या का योग कैसे निकालेंगे? 655 में से 244 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा। अब 2 संख्या है, औसत निकालना है, 2 का भाग देते हैं। 2 दूनी 4, भाग नहीं जाए उसकी 0, 2 5 10, 1 बचा, 2 5 10, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब किसी संख्या में उसका 20% जोड़ा जाता है। कोई संख्या मान लो 100% है, उसमें उसका 20% जोड़ते हैं तो वो संख्या 1440 हो जाती है। तो क्या हो रहा? 120% इज इक्वल टू 1440। संख्या बतानी है, तो 0 से 0 कट गई, 12 से 12 बार कट गया। कितना गुना है? 12 गुना है। तो 100% निकालना है अपन को। ठीक है, संख्या निकालनी। 100 में 12 का गुणा करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी अपनी 1200। ठीक है, ऐसे करना है। सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, सबसे सिंपल सॉल्यूशन। आप उसका पहले बट्टे में करोगे, वैसे करोगे तो उसमें जैसे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे कि 120% इज इक्वल टू 1440। अब इसमें 120/100 बराबर 1440। फिर 100 को इधर ले जाओ, फिर 120 लिखो, 0 से 0 काटो, फिर इसको काटो 12 बार। आ रहा समझ में? ये दिक्कत देगा। ऐसे सिंपल करो, ऐसे 12 बार कट गया, 12 1 0 ये और 1 0 ये, 1200। यहाँ पे भी आ गया। कितना सिंपल था। एक और क्वेश्चन, एक संख्या को 11 कम करने पर और 10% बढ़ाने पर उसका अंतर 63 हो जाता है, तो संख्या बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज में घुमा रहा है। जैसे एक संख्या है, ये संख्या बोल मानते हैं अपन। ठीक है, इसको 11% कम किया अपन ने, -11%, और इसी संख्या को 10% बढ़ाया, +10%। ठीक है, पहले कम किया फिर बढ़ाया। इन दोनों का जो अंतर है वही है 63। आया समझ में?
इन दोनों का जो अंतर है वही है 63। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो और उसको 63 के बराबर रख दो। कितना आएगा 1 2, 21% इज इक्वल टू 63। 21 का पहाड़ा बोलें कि 63 आ जाए, कितना गुना है 21 या 63, ठीक है। अब उनको संख्या निकालनी है 100, 100 का 3 गुना 300, ख़त्म। ऐसे करना है इसको। आप x मान लोगे, फिर कम करोगे ज़्यादा करोगे, उसमें कैलकुलेशन भी है, टाइम भी बिगड़ेगा आपका, ठीक है। तो ऐसे करिए इसको। और एक और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका योग इतना है, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताइए। ये सवाल कौन नहीं करेगा यार, सारे लड़के कर जाएंगे, पर टाइम वही है कि टाइम का इशू है। देखो मैं इसका बताता हूँ। 11 में से 3 गए तो अंतर पूछा है ना, सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 है अंतर। ऑप्शन देखना आप, ऑप्शन में जो भी संख्या 8 की मल्टीपल हो लगा देना, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। क्यों ही इस 7200 के पीस के पीछे पड़े अपन यार, मल्टीपल देखो और ख़त्म। लेकिन अब यहाँ पे करते हैं अपन सवाल 720। 11 और 3 14, 4 18, ठीक है। 7200 का मान 18 के बराबर है, तो 8 का मान क्या होगा। 18 का मान 7200 के बराबर है, मतलब 72,000 के बराबर है, तो 8 का मान क्या होगा। 18 का 58 36 18 54 18 चौक 72, 1 2 3 4 और 8 32 और 1 2 3 0 आंसर, ठीक है दोस्त। टाइम एंड वर्क और नल टंकी के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 2 टाइम एंड वर्क के हैं और एक नल टंकी का पूछा जा रहा है। और अभी एक काम को 12 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 8 दिन में करता है। राम प्लस श्याम प्लस रवि उसी काम को 2 दिन में करता है। राम उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। 4 तिया 12 तो 8 तिया 24, ठीक है। 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 2 से 12 बार कट गया। तो इसका देखते हैं, राम की क्षमता निकालते हैं। 3 2 5, 12 में से 5 गए तो 5 के 6 7 8 9 10 11 12, 6 और 1 7, 7 क्षमता है किसकी, राम की। 24 बटे राम अकेले कितने दिनों में करेगा, बस 7, 7 हम सब 14 7 या 21 22 23 24, 3 बचा बटे 7, ये आंसर आ जाएगा आपका। 121 सम संख्या को औसत बताइए। आपको पहले भी समझाया पर एक बार फिर समझाता हूँ। सम संख्या में जैसे प्रथम 121 सम संख्या पूछी उसने, तो कुछ नहीं करना, 121 में 1 ऐड करोगे तो 122 उसका आंसर होगा, सीधा कॉन्सेप्ट है। जैसे अपन पहली पाँच संख्याओं का औसत, 5 सम संख्या का औसत निकालते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, 6 आ गया ना। पहली 5 संख्या 5 + 1 = 6। ऐसे पहली 3 संख्या का औसत निकालते हैं, 2 4 6, पहली 3 संख्या का औसत 3 + 1 = 4, ये 4 आ रहा है, ठीक है। विषम का पूछ लिया अगर ऐसे कि पहली 5 विषम का बताना है, या पहली 121 विषम संख्या का औसत, तो 121 ही रहेगा। कैसे बताता हूँ आपको। ऐसा पहली 5 विषम संख्या का औसत पूछ लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5, ये औसत 5 ही है इसका, ठीक है। पहली 3 विषम संख्या का औसत पूछ लिया, तो 1 3 4 5, ये 3 उसका औसत है, ठीक है भाई। समझ में आया। समझ में आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा अच्छे से, मतलब ऐसे कमेंट करो कि और क्लासेस लाने की इच्छा हो। एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक 30 घंटे में पहुंच सकता है। कोई व्यक्ति 30 घंटे में एक किसी दूरी को तय करता है। यदि वह अपनी गति कम कर दे, जैसे पहले चल रहा था 15 से, आपको मतलब रेशो से आता है टाइम एंड डिस्टेंस वाला करना, रेशो का सबसे बेस्ट मेथड है इसमें। जैसे 15 की गति थी, उसने 1 कम कर दी, 14 की हो गई। 10 किलोमीटर कम चलता है। रेशो में क्या होता है कि स्पीड, जो स्पीड है वही डिस्टेंस होती है, ठीक है। और जैसे इसमें बताता हूँ इसका आपको, जैसे स्पीड और डिस्टेंस का रेशो सेम होता है।
15-14। अगर टाइम दे दे तो रेशो उलट जाता है 14-15। तो आपको कॉन्सेप्ट ही समझा जाता हूँ यार पूरा मैं। कॉपी में भर गई यार भाई, 10 मिनट लगेंगे। जैसे कि स्पीड दी है, कोई भी एक्स वाई स्पीड है, तो अगर टाइम निकालना अपन को कुछ नहीं, वाई और एक्स कर दो, उल्टा कर दो उसको, तो टाइम का रेशो आ जाएगा। स्पीड का रेशो दिया है तो टाइम का रेशो आ जाएगा। इस पर एक बेस सवाल बताता हूँ मैं। जैसे कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और वह अपने ऑफिस 5 घंटे लेट पहुंचता है, ठीक है। यदि वह व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड कर देता है तो 5 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, पहले 10 किलोमीटर से गया, फिर 20 से गया, तो स्पीड का रेशो है। अब टाइम का निकालेंगे अपन तो क्या आएगा, जैसे 20 और यहाँ 10 कट गया, अंतर कितना है इनका, एक का मान 5 घंटे लेट और 5 घंटे ज़्यादा, इनको जोड़ देंगे, ठीक, 10 आ रहा। अब जैसे पूछ लेगा वो कि प्रारंभ में वो कितने टाइम में जाता था ऑफिस, तो 10 का गुणा 2 में करेंगे, 2 गुणित 10 20 घंटे, ठीक है। वो दूरी भी पूछ सकता है, जैसे 20 घंटे लेता है वो, 20 घंटे, चाल है उसकी 10, तो 200 किलोमीटर दूरी थी उसकी। इससे दूरी भी निकाल सकते हैं अपन। आ रहा समझ में? इस टाइप से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट है इसका रेशो का मेथड का सबसे बेस्ट। जो अपने सवाल आता है ना लेट जल्दी, कुछ लोग फॉर्मूला भी से भी करते हैं, S1 S माइनस इंटू टी वाला, वो अपना अपना मेथड है, देखो कैसे भी करो आप। ये एक और, जैसे स्पीड और डिस्टेंस का रेशो सेम रहता है। ऐसे कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो वो व्यक्ति 10 किलोमीटर चलेगा, उतने ही समय में वो व्यक्ति, ये वाई व्यक्ति 20 किलोमीटर चल जाएगा। जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा रहेगी वो व्यक्ति उतना ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। तो इस पे भी आपका सवाल आ सकता है कोई कि कुछ भी दे देगा, स्पीड दे देगा, डिस्टेंस बताना है, टाइम दे देगा, टाइम कांस्टेंट कर देगा तो डिस्टेंस बताना है। तो इस रेशो से बता सकते हो आप। आगे सवाल करते हैं। तो ये दिया था उसने क्या, वो 10 किलोमीटर कम यात्रा करता है। 10 किलोमीटर पहले 15 किलोमीटर की यात्रा करता था, अब 14 किलोमीटर की यात्रा करता है। गैप कितने का है, एक का मान 10 है। तो डिस्टेंस, प्रारंभिक दूरी देखते हैं, 15 में 10 का गुणा करेंगे। और टाइम कितना ले रहा है वो, 30 घंटे। 30 घंटे का भाग देंगे, टोटल दूरी में टाइम का भाग देंगे तो क्या आएगा, स्पीड आ जाएगी। 0 से 0, तीनों 5 15, 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, ठीक है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के भी सवाल हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं लिए हैं क्योंकि पहले बता चुका हूँ मैं, तो ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है इसके। 655 5 संख्या का योग है, 2 संख्या का औसत। ये सवाल करवा दिया शायद यार मैंने, हाँ ये रहेगा, सेम यही है। 5 संख्या का योग 655 है, ठीक है। 655 5 संख्या का योग, 2 संख्या का औसत इतना है, 2 संख्या का योग कितना होगा, 2 × 76, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 संख्या का योग। नेक्स्ट तीसरी संख्या कौन सी है, 103, 3 और 2 5, 5 और 2, 3 संख्याओं का योग ये है। तो 2 संख्या का योग क्या होगा, 2 5, 3 और 2 5, 2 5 5, 0 0 और इनका अंतर क्या होगा, 4। 2 संख्याओं का योग 4 है, तो 2 संख्याओं का औसत 400/2, 2 दूनी 4, 200 आंसर आ जाएगा अन्य 2 संख्या का औसत, ठीक है। अब एक ये वाला देखते हैं। y का मान निकालना है तो कुछ नहीं, सिंपल, 4/42 बराबर 78/y। y उधर चला जाएगा, y बराबर 78 × 42/4, 4 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6 7, 2 9 18, 21 और 39 का गुणा करते हैं अपन, तो 9 एकम 9,
9 दूनी 18 और 19 20 21 का 1 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 719 आंसर आ जाएगा। अब ऐसे आपको गुणा करना भी आना चाहिए, ऐसे गुणा करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको ट्रिक अच्छे से। जैसे 21 दिया है और ये 39 है, कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों का गुणा करो, 9 एकम 9, फिर इन दोनों का गुणा करते हैं। जैसे 2 और 9 का गुणा किया, 9 दूनी 18, और 3 और 1 का गुणा किया 3, 18 और 3 को जोड़ेंगे तो 18 19 20 21 आया। 21 का 1 लिख दो, 2 हासिल का बचा, 3 दूनी 6, इनका गुणा करना है, फिर 3 दूनी 6, उसमें 2 जोड़ दो, 6 के बाद 7 8 आएगा, गलती से यहाँ पे 8 आएगा, हाई ठीक है। 3 दूनी 6 और 7 8, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई भी संख्या मान ली 24 है और ये 14 है, इनका गुणा करना है तो पीछे पीछे का गुणा करो, 4 चौक 16 लिख दिया, 16 का 6 हासिल का 1, ठीक है। फिर अंदर अंदर वालों का गुणा करो, 1 हासिल का है, हासिल ये रह गया। अंदर अंदर वालों का गुणा करो, बाहर बाहर वालों का गुणा करो, तो 4 एकम 4 अंदर वालों का गुणा किया, फिर बाहर वालों का गुणा किया, 4 दूनी 8, कितना बचा 8 और 4 8 का 9 10 11 12 और एक 13 का 3 हासिल का 1 बचा। अब बाहर बाहर का गुणा कर दो, 2 और 1 का 2, 2 और 1 3, ये आंसर आएगा। अब अपन 14 से गुणा कर रहे हैं, 14 चौक 56 का 6 हासिल का 5, 14 एकम 14 दूनी 28, 29 30 31 32 33, वही आ रहा ना। ये शॉर्ट मेथड है, ऐसे कैलकुलेशन बचेगा आपका। अब ये देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, 10% और 5% की एकल छूट। तो छूट का फॉर्मूला ये रहता है कि सक्सेसिव छूट का डायरेक्ट एकल छूट निकालने का, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, 10 प्लस 5 माइनस 50/100। 50 से 100 काट मत देना 2 बार, अगर काटोगे तो फिर कैलकुलेशन करने में समस्या आ जाएगी। 0 से 0 काट दी तो 15 माइनस 0.5, अगर 5 और ये 14.5 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। एकल छूट 10% अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का कितना गुना होगा। अच्छा सवाल है, लैंग्वेज अच्छी दी है उन्होंने ये गुना वाली। ऐसे मूलधन मान लिया P या 100 मान लिया अपन ने, ठीक है। 10% है चक्रवृद्धि ब्याज, 10% है रेट, अर्धवार्षिक दिया तो 5% हो जाएगी, ठीक है। और 1 वर्ष है तो इसको 2 गुना करेंगे अपन, क्योंकि अर्धवार्षिक दिया तो 2 ईयर आ जाएगा। 5% का 2 साल से सक्सेसिव कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 का 25। P जैसे 100 का कितना गुना है बटे 100 करते हैं, तो ये 2 जीरो कट गई, तो 10.25 गुना, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन आ रहा है, मेरी शिफ्ट आप बुझा था, बाकी कभी कभी आ रहा है, ये रेगुलर क्वेश्चन नहीं है। कोई राशि साधारण ब्याज पर 40% की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है तो 2 वर्षों का ब्याज बताइए। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टार्ट से अभी तक। साधारण ब्याज की 40% दर पर 2 वर्षों में, राशि मान ली ये है, ठीक है, और 2 वर्ष हैं तो 40 दूनी 80% हो गया ब्याज। उसका मान दिया उन्होंने 5400, तो 180% का मान 5400 है। तो अपन को क्या निकालना, 2%, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना है 80, 80 का मान निकालना है। तो 0 से 0 कट गया, 18 36 18 तिया 54, 30 गुना है तो इसका भी 30 गुना कर देंगे, 8 तिया 24 और 2 0 लगा दी, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 मिनट रुकना है ना। एक और, ये 800 की वस्तु 600 में बेच दिए तो लाभ या हानि बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई कर लेगा। जैसे 600, अब देखो एक अच्छा ट्रिक बताऊँ मैं आपको, अगर ऐसे परसेंट में कुछ चीज़ पूछे ना, इनका रेशो भी ले सकते हैं अपन। 2 0 से 2 0 हटा दी, अब ये बोल सकते हैं 8 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेच दी तो लाभ या हानि बताइए। 6 रुपये में बेची, हानि कितनी हुई उसको, 6 के बाद 7 8 2 की हानि हुई, कितने पर हुई 8 पर, इंटू 100, 2 चौक 8, 4 से 25 बार कट गया,
25% की हानि हुई। ठीक है ब्रदर। एक बहुभुज जिसकी भुजा 5 है, तो उसके अंतःकोण का योग बताइए। बहुभुज के अंतःकोणों के योग का सूत्र है क्या है? n-2 इंटू 180। n कितना दिया? 5, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, इंटू 180। 3 गुणित 180 बराबर 58, 37, 18, 54, 540 डिग्री अंतःकोण के योग आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक कार 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में किसी दूरी को तय करती है। यदि 4 घंटे में दूरी को तय करना पड़े तो चाल। अपन दूरी निकालते हैं। दूरी का सूत्र क्या है? दूरी का सूत्र है चाल गुणित समय। चाल है 12 गुणित समय है 6। अब इस दूरी को 4 घंटे में तय करना है, तो चाल बताना। चाल का मान क्या है? चाल का सूत्र क्या है? दूरी बटे समय। तो ये आ गई दूरी, ये है समय। 4 तिया 12, 6 तिया 18 किलोमीटर प्रति आवर। ये मेरी शिफ्ट में भी था क्वेश्चन, आज भी आया था एक दोस्त की शिफ्ट में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये बताइए, आप इस आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम देने के बाद किस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे? एनटीपीसी, ग्रुप डी, या फिर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, या फिर दिल्ली पुलिस, या एसएससी एमटीएस काई की तैयारी में लगोगे इसके बाद? और ये भी बताना आपने आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करी, उसमें कितने मॉक टेस्ट लगाए थे? एक दुकानदार 38,000 रुपये में घड़ी खरीदता है। ये डाटा मुझे नहीं पता एक्यूरेट, क्या पता इतने में घड़ी खरीदी। नहीं यार, कुछ तो दिक्कत गड़बड़ है। 38,000 रुपये का अंकित मूल्य है। ठीक है, ये अंकित मूल्य है। जैसे 38,000, इस पर 20% की छूट दी तो कितने में बेचेगा वो? 80% में, 80 में। इसका मान है 160% के बराबर। ठीक है, इसको इधर ले जाता अपन, तो 3800 इंटू 80/100 बराबर इंटू 100/160। गलत कर रहा है कुछ। ठीक है चलो छोड़ो, 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 8 दूनी 16, तो 2 से 38 कटेंगे तो 1900। ये होगा उसका कॉस्ट प्राइस। ट्रेन वाला एक क्वेश्चन था, जैसे ट्रेन को पार करने वाला कि एक व्यक्ति, देख बताते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका भी बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। जैसे 4800 मीटर की लंबी एक ट्रेन है जो किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करते, ट्रेन की चाल क्या आ जाएगी? सेकंड 12 चौक 48, 40 किलोमीटर, 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आगे सूत्र क्या रहता है? जैसे कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, तो अपन क्या करते हैं, 4800 में 200 ऐड करेंगे, फिर इसका भाग देंगे, तब जाके आंसर लाएंगे। सीधा करो। देखो जैसे इसमें 12 सेकंड तो ये लग रहे हैं, 480 मीटर को अगर ट्रेन पार करेगी, इसे खुद की लंबाई को ट्रेन पार करेगी, तो 12 सेकंड ले रही वो। अगर वही ट्रेन 200 मीटर को पार करेगी तो कितना टाइम लगेगा वो देखना है अपन को। 200/40, 4×5 = 20, 5 सेकंड ले रही है। तो अपन जैसे 5 को इसमें ऐड करेंगे तो 5 के बाद 6, 7 और 1, ठीक है, 17 सेकंड आंसर होगा इसका। अपना फॉर्मूला क्या रहता है कि कुल दूरी, जैसे ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दूरी को ऐड करना है, 480 + 200/40 कितना आएगा? 0, 8 और 4 के बाद 5, 6/40, 4 एकम 4, 5, 6, 2, 4 और 7, 28, 7 चौक 28, 17 ऐसे आ रहा। अपन ये तो अपना ऑलरेडी निकला हुआ ना, तो सीधे इसमें भाग दो 40 का, जो आए सेकंड जो भी, उसको 12 इसमें ऐड कर दो, तो सीधा आपका आंसर आएगा। आप बताइए आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और आपको मैथ्स की और क्लासेस चाहिए क्या, या बस क्योंकि यार मैथ्स में रेलवे ऐसा कर रहा है, सारे क्वेश्चन वही दे रहा है, तो सारे क्वेश्चन बार बार कराने की इच्छा नहीं होती है, आपको और सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे मेरे मतलब कोई नया सवाल आपके पास आया हो कि आरपीएफ कांस्टेबल में किसी इन सवालों में से कोई अच्छा नया सवाल पूछा गया, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा वो क्वेश्चन, तो
वो क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा या आपको उसी टाइम उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो उससे क्या है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे ये सवाल करवा रहा हूँ, ये रोज़ वाले रोज़ आ रहे हैं ऐसे सवाल, तो क्या करवाते हैं उन्होंने। वैसे कोई नया क्वेश्चन हो तो भेजिए आप मुझे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।